साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN24 पर। और आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आप लोगों के मन में काफ़ी दिन से ख्याल था, काफ़ी कयास लगाए हुए बैठे हुए थे लोग कि आकर्षण उपल की रिहाई आखिर कब होगी, उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी HGN24 के माध्यम से आप सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। एक एडवोकेट है, हमेशा कहीं ना कहीं मुद्दे उठाते रहते हैं। कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसी का कलरकों का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, आप देख सकते हैं ग्रामीण मुद्दे हो, उनको उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उनसे लाइव बातचीत करते हैं। वो देख रहे हैं, जा रहे थे कहीं पर और हमने उनको कैप्चर किया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। भाई साहब एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो जेपी जी? नमस्कार। कहाँ जा रहे थे? बस कहाँ थे, अब तो कोर्ट में से आया था और घर की तरफ जा रहा हूँ। क्या बात हो गई है भाई साहब? हमें पता चला है एडवोकेट साहब कि जो आकर्षण उपल पत्रकार थे करनाल से, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग निगाहें टिकाए हुए बैठे थे। लगभग 1-2 महीना आंदोलन भी चला है। उसकी कुछ जानकारी हमारे तथ्यों में तो नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी मिली है। क्या वो सही है? बताएंगे उसके बारे में एक बार थोड़ा सा। क्या जानकारी कुछ मिली है? कोई एक्ट वगैरह लगा उन पर? कौन सा एक्ट लगा है जी? पास्को के तहत, मतलब धारा 13 और ये 23 जो है उसके तहत मामला दर्ज किया है। पोक्सो एक्ट लग गया है जी? हाँ, मतलब कि पोक्सो एक्ट तो किसी बच्चे के उसमें लगता है, अगर कोई नाबालिग जी। बस ऐसा है, सच्चाई बोलने वाला CM सिटी में। अब आप मेरे से तो बयानबाजी ले रहे हो या कैसे भी हो, पूरे करनाल में घूम के देख लो, कोई देगा भी नहीं। और क्या कुछ भी हो, परिवार भी सहमा हुआ है। तारीख पे तारीख 4 मई को जेल में गया था और उसके बाद तारीख लगी, 7 तारीख लगी, फिर और पीछे लगे हुए हैं। एक यमुनानगर का तहसीलदार है, वो लगा हुआ है और लगा हुआ है। दूसरी बात है, सरकार उठाता था, यहाँ के मुद्दे उठाता था, सच्चाई उठाता था और सच्चाई को का मतलब। वकील साहब, जब 18 तारीख थी, ये 18 को लग रहा था कि इस पे जमानत हो सकती है, लेकिन अब 25 लग गई है, तो क्या अंदाजा लग रहा है? जैसे जमानत होती है ना, उससे पहले जहाँ जो इंचार्ज जो ऑफिसर होता है, जो IO होता है, जो इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आजकल हमारे देश में बड़ा लचीला कानून है। इसका फ़ायदा उठाते हुए ना, अगर आगे तारीख पे तारीख दिवानी हो तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने की बजाय कह देते हैं साहब अगले अभी 2-3 दिन में मैं कागज़ अधूरे हैं और ऐसे ऐसे मामला दर्ज होने जा रहा है और ऐसे मैं लेके आऊँगा, फिर वो तारीख दे देते हैं जज साहब। अब माननीय हाई कोर्ट जी तारीख 25 तारीख लगी है और इन्होंने जो ये लगाया ये उन शोषण के तहत होता है। और ये एक ऐसी वीडियो है, वीडियो में आपको तो दिखाऊं। वीडियो क्या है? वीडियो में से बता दो। क्या कुरुक्षेत्र के गरीब सरदार जी और उनकी वाइफ ने फ़ोन करके इनको बुला करके ले गया IBN को। उनकी एक गुड़िया 5-6 साल की, और वो गुड़िया प्राइवेट स्कूल से आ रही थी, प्राइवेट स्कूल की गाड़ी से, बस से आ रही थी, उससे गिर गई और गिरने के बाद उसका पैर गाड़ी चढ़ गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट कराई। तो वहाँ स्कूल मालिक उससे मिलने नहीं आया। तो वो बड़ा हैरान हुए और या कुछ भी हो, कोई वो नहीं हुआ। तो वो रोने लग गए, माँ बाप लड़की के थे जो, और वो लड़की के गुड़िया के जो माँ बाप थे उन्होंने बार बार फ़ोन किया, वो खुद लेने आए। तो यहाँ से जाना पड़ा IBN टीम को और गए तो वो गुड़िया का चेहरा कौन दिखा रखा है, दिखाया 5 साल का। अब ये जस का हत्याकांड हुआ था, इसमें कितने चेहरे, कितनी बार सारी मीडिया ने चेहरे, हरियाणा क्या पूरे देश की मीडिया का, सोशल मीडिया का मोबाइल खंगाल के मारो दिया जैसे चेहरे। तो इसके तहत एक्ट ये लगाया है। अगर पोस्को एक्ट लगाया तो अब जमानत मुश्किल हो जाएगी? नहीं, जांच पड़ताल है, जज साहिबान प्रत्येक चीज को तो देखते हैं। टाइम छोटी तारीख मिल रही है और कोई ना कोई ऐसी बात नहीं। तो करनाल के लोग भरे बैठे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये कुकर बन चुका है, कुकर। आकर्षण उपल एक कुकर बना दिया है भ्रष्ट सिस्टम ने। और ये कुकर में जो सीटी बजती है ना, देखते हो सीटी बजती है, उस सीटी पर बटन दबा रखा है और वो सीटी बज नहीं रही। तो सीटी बज नहीं रही तो फिर डागी साहब वो क्या होगा? कुकर का फटेगा जी, वो फटेगा। तो फटेगा तो एक न एक दिन ये फटेगा, ये भी फटेगा। और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में मामला लेकर के तुरंत अब जमानत करा देनी चाहिए। छोटी सी बिटिया इंतज़ार कर रही है, घर के कोने में बैठी हुई है, घर वाली है, वो इंतज़ार कर रही है कि घर में कब रोशनी हो। कारोबार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, दुकानों को ख़त्म की जा रही है। अब इसके जो काम करने वाले थे उनको बुला करके बयान ले रहे थे, अब तो चलो पैंडा छूट गया है कैसे भी हो। तो इतना नहीं होना चाहिए, सज़ा हो गई है।
जितनी उसने कार्रवाई करनी थी। तहसील में गया था, ये तो पूछने गया था भाई किसी ने बुलाया था तो यहाँ भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, क्यों इतनी लंबी लाइन होती है, बुजुर्गों से बात करी थी। वो गुलाम हमारे देश में सरकारी तहसीलदारनी है, उस पर प्रेशर बना करके, और उसके कई बार मैंने बातचीत करने की कोशिश की बहन जी से, चलो कहीं ना कहीं इंसानियत उसमें भी जागेगी। तो वो छेड़खानी की धारा लगा दी, और लगा दी 34, 34, 186, 353, 354D, 509, ये नई धारा लगी है जो नई लगी, उसी टाइम लगाई, बार बार लगाते रहे ना। अच्छा, महिला को गलत शब्द बोला जाए 509 के तहत, तो ये चीज़ें मतलब सुनो मेरी बात, अंग्रेज थे, अंग्रेजों का एक ऐसा राज चला था कि रात नहीं होती थी। कहते हैं ना बड़े बुढ़े, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका शासन बहुत बड़ा था। कई देशों में यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है दिन होता है, इसलिए मतलब कहते हैं कि अंधेरा नहीं देखा अंग्रेजों ने। और उन्होंने जब क्रांति चली और वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी पर लटकाया, सोचा भाई क्रांति दब जाएगी है, उसके बाद क्रांति उफान मार गई। अब ये सोचते हैं सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम या कुछ भी हो, ये देख रहे हो आप मणिपुर में भी क्या हाल है, और यहाँ ये देख रहे हैं कि कितने दिन रखेंगे इसको जेल में। जितने दिन रखेंगे उतना ही ज़्यादा मौजूदा सिस्टम, मौजूदा सरकार को नुकसान होगा। कब तक रखते रहेंगे? जेपी जी मेरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो ऑलरेडी धारा लगी हुई थी या उनको जो जुर्म किए थे मतलब कोर्ट के अनुसार उनको सजा मिल गई थी और मिल भी रही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये जुर्म थोड़ी ना किया था। ऐसे तो कोई भी कभी भी मीडिया वाले व्यक्ति को बुला करके उससे कवरेज कराएगा और कभी इन फ्यूचर में अगर उसको कहीं ना कहीं वीक पॉइंट मिलता है तो उसको फंसाने की कोशिश करेगा, जैसे बच्ची को फंसाना, बच्ची के मामले में। अब वो हेल्प करने ही तो गया था, कुछ गलत करने गया था? हेल्प करने गया था, फिर यही तो तानाशाही सरकार होती है। मतलब कि आप उसका फायदा उठा करके उस समय की चीज को देख करके उसका नुकसान बैठ जाता है, सफेद पोश या कुछ भी हो, पैसे कमाने लग जाता है, तो वो अपने अधिकारियों को कहता है कि इस तरह से छोड़ना है या कुछ भी हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा डीसी मुर्दाबाद का भी नारा लगा के अंदर बढ़ गया वो, तो उसने तो सच्चाई से बोल दिया ना, पर हमारे या कुछ भी प्रशासनिक भी मतलब विरोध में हो गया। आप कहीं कोई बोलता है लाइव में, कोई आकर्षण पुल के बारे में बात भी नहीं बोलता या कुछ भी हो। हम किसान पुत्र, हम खुल के बोल रहे हैं, और बतेरे फोन आते हैं, भाई साहब आपका भी नंबर आने वाला है। अरे आ जाएगा, क्या नंबर आ जाएगा, 50 साल की उम्र होली, 20 साल और जिंदगी है, बोलेंगे खुल के बोलेंगे, सच्चाई से बोलेंगे। कब तक रखोगे तुम आकर्षण पुल को? है अभी भी फोन, आज भी इससे पहले भी आ रहे थे, भाई साहब बोलो मत, वो चल रहा है, जमानत हो जाएगी। हो जाएगी जमानत, होगी 25 तारीख को, अगर नहीं होगी 28-30 की डेट लगेगी, सच्चाई सामने आएगी। ऐसे अच्छा एक्ट किसी ऊपर लग जाएगा। ये एक्ट तो ब्रिजभूषण जैसों पे लगने चाहिए, इन पे लग रहे हैं। बेल हो रही है, बाबा राम रहीम को तीसरे दर्जनों बेल हो गई है, नकली है, जबकि मैं बता रहा है डॉक्टर साहब है कि इन साहब उसके पर्सनल डॉक्टर, वो सारी बात बताते हैं शीर्षक के। अब वो चेहरा बना रखा है या कैसे भी है, उसके जो आदमी है राम रहीम के, जो 12-20 साल से जेल में उसी के साथ गए थे, आज तक एक की भी बेल नहीं होली। तो उल्टा सिस्टम है। जो नई एफआईआर ये आई है, ये 5-7 दिन पहले जो भी एफआईआर आई है नई, इसमें क्या हो सकता है? तो इस एफआईआर के तहत वो सबमिट कर रहे हैं, वो सबमिट अभी 18 तारीख को उन्होंने, उससे पहले सबमिट करना था, मामला सबमिट नहीं किया, कागज कार्रवाई कर रहे हैं। वही 25 तारीख लगी हुई है, इससे पहले वो सबमिट करेंगे, वो जांच पड़ताल करेंगे। अगर साहिबान को हाई कोर्ट को ये लगा, तो ये तो अब कह तो रहा हूँ कि 2 साल पहले छोटा सा बच्चा, ये जस का जो हत्याकांड हुआ था, कितनी वीडियो चली उसके चेहरे की, वो तो वो भी बेगुनाह है, और ये लोग नहीं है क्या? अब कोई ये बताने लग रहा ना, तो इस तरह से तो नाजायज है, पर लगा दी भैया अगले ने, अगलों की चल रही है। कब तक चलती रहेगी? हैं 8-10 महीने चला में तो बताते हैं सजा भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर होती है तो ऐसे नहीं होता ना। अभी जनता देख रही है, करनाल की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है, आपकी सोशल मीडिया पे आप लोगों के नीचे कमेंट्स आएंगे, आप लोगों के ये देख रहे हैं, भरे पड़े हैं। ये फटेगा कुकर, ये बताने लग रहा नहीं, विस्फोट होगा। कितने दिन अंदर रखेंगे? ठीक है, 2-2.5-3 महीने हो गए हैं, रखा जाओ भैया। हम जैसे वकील या कुछ भी क्रांतिकारी, हम अपने विचार तो रखेंगे, हमारा जाए होना हो, जो होना हो जाए। तो इसलिए आकर्षण उपल जितने दिन सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम इसको जेल के अंदर रखेगा, उतना ही ज़्यादा कुकर वो मतलब मजबूत होता जाएगा और एक दिन फटेगा। तो ये जो जैसे ही जज साहिबान के आगे सारे डॉक्यूमेंट या सारी दलीलें पहुंचेगी, उसके बाद लगता है कि बेल मिल जाएगी? बेल मिलेगी भैया, बेल सच्चाई तो कभी ना कभी तो सामने आएगी। उन्हें क्या क्या है, उन्हें कोई बलात्कार कर दिया कि कोई बढ़िया उसमें नशे की तस्करी में पकड़ा गया, क्या में पकड़ा गया, उन्हें किसी कहने पर तहसील में गया और वहाँ लंबी लाइन लग रही थी, और लंबी लाइन के तहत उसने सिस्टम पे आवाज़ मारी। सिस्टम पे आवाज़ मारता था, वो मारता ही है और मारेगा भी। ये धारा कब लगी है जी उन पे?
कौन सी? ये तो पहले तो एक लगाई थी, फिर दो लगाई थी, फिर 4 लगाते रहते हैं। तो पॉक्सो एक्ट की धारा कब लगाई ये अभी 4 दिन पहले लगाई। 4 दिन पहले। 6 दिन हो गए शायद। तो अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट जेपी शेखपुरा है भैया। हम जो बोलेंगे खुल के बोलेंगे, तुम लोग बतेरे फोन करके कहते भी हैं, पर एक बात कहता हूँ कि यही धर्म है, यही इंसानियत है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। चलो अगला जेल के अंदर है या कुछ भी हो, पर हमारा क्या कुछ भी, हमने सब मीडिया वाले बराबर, पर ठीक है सच्चाई जरूर बोलेंगे। इतना जुल्म भी नहीं किया जितने दिन वो जेल में सड़न लग रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। समझ गए। और उसको सड़ाने वाले जो लगे हुए हैं ना, एक दिन उनका भी नंबर आएगा, वो जाएंगे। अभी भी समय समझ लो, नहीं तो ये जो लगे हुए हैं ना, कौन का या कोई भी हो, इनको मैंने संपर्क भी किया था भैया, बहुत दिन हो गए, अब देख लो। और नहीं तो वो आएगा और बता ले अपना कारोबार जमाएगा, और उसके बाद फिर सच्चाई सामने आएगी, फिर मारेंगे। देखें क्या सारी उम्र राज नहीं रहता, राज तो अदला बदली होते हैं, समझ गए। तो इस तरह से आकर्षण पल के लिए करनाल की जनता, हरियाणा की जनता सब कुछ देख रही है कि ये भाई नजायज अंदर गया हुआ है। ठीक है, वो बोल नहीं पा रही, डरपोक बना दिया है इस सरकार ने, मतलब पाखंड युग चल रहा है, बोलने का सांस नहीं जुटा पा रही, पर वो वोट की चोट ऐसी मारेगी, तुम लोगों को पता लग जाएगा, यहाँ पर पता लग रहा कैसे लगेगी। जी 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 जी। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये थे हमारे साथ जेपी शेखपुरा। आपकी बातचीत कराइए तो तस्वीरें आपको दिखाइए, आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि पूरा आपको क्या लगता है मामला। HGN 24 को शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।